करते, इसका परिणाम है कि स्वास्थ्य की तबाही हमने अपने आप की है, अपने किसी ने नेचर ने नहीं किया। पैसे की तंगी हमने स्वयं की है और अपनी घर की समस्याओं को उलट पुलट करके हमने ही रखा है। और पैसे की तंगी का जहाँ तक सवाल है, फिजूल खर्ची की वजह से एक, अथवा योग्यता न बढ़ा करके कम योग्यता की स्थिति में बने रहना और थोड़ी योग्यता के बदले में कम पैसे प्राप्त करना। कम पैसे प्राप्त करेंगे तो आपका गुजारा कैसे हो सकता है? कठिनाई से, सीधी सादी सी बात। खर्चा फिजूल खर्ची से करेंगे तो आप मुसीबत में रहेंगे और अच्छी आमदनी होते हुए भी आप तंगी का अनुभव करेंगे। इसके विरुद्ध अगर कोई आदमी गरीब है, कम कमाता है, तो भी अपनी जेती लंबी सौर हिसाब से अपना पैर कम फैला के रख लेता है तो खुशी की ज़िंदगी जीता है, हंसती ज़िंदगी जीता है, हम पैसों से गुजारा कर लेता है। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल आदमी के विचार करने के, सोचने के तरीके का है। आया स्वास्थ्य तबाह हुआ हो, अथवा मानसिक संतुलन तबाह हुआ हो, अथवा गृहस्थ तबाह हुआ हो, अथवा सामाजिक संबंध तबाह हुए हैं, इसके मूल में दूसरों की गलती न हो ये तो मैं नहीं कहता, दूसरों की भी हो सकती है, लेकिन दूसरों की ही मत कहिए, उसमें कुछ गलतियां अपनी भी होती हैं। अपनी गलती क्या है? जानबूझ के तो नहीं करते लोग, पर स्वभाव के अंग बन जाने की वजह से वो गलतियां अक्सर होती रहती हैं। तब आपको एक ही बात करना है कि जन के लिए, उसके विचारों को परिशोधन करने के लिए, ब्रेन वॉशिंग के लिए, दिमाग की सफाई के लिए, दिमाग में नई स्थापना करने के लिए आप कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। ये जो शिक्षण है यहाँ का, समाज की इतनी महती आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिखाया जा रहा है। इसीलिए नहीं सिखाया जा रहा है कि आप यहाँ वक्ता हो जाए और कहीं से कुछ पैसे ले आया करें। इसीलिए संगीत नहीं सिखाया जा रहा है कि आप नाचना सीखें। इसलिए आपको जड़ी बूटी चिकित्सा नहीं सिखाई जा रही है कि आप यहाँ रह करके कोई दवाखाना खोलें और अस्पताल खोलें और कोई मालदार बने। नहीं, मालदारी हमारा उद्देश्य नहीं है। मालदारी का दूसरे दुकानों का उद्देश्य है। आपको मालदार बनना हो तो दूसरी दुकानों पर जाना चाहिए। हमारे पास तो एक ही दुकान है, अध्यात्म के पास तो एक ही हथियार है कि लोगों के विचारों को बदल दे और दृष्टिकोण को बदल दे और भावनाओं को बदल दे और ईमान को बदल दे। ये बदल जाने के बाद में दुनिया बदल जाती है। मनस्थिति बदल जाने के बाद में परिस्थितियां बदल जाती है, बात सही है। तो आदमी की मनस्थिति को कैसे बदला जाए? आदमी की मनस्थिति को बदलने के लिए वही किया जा रहा है जो आपको सिखाते हैं। आपको वाणी का उपयोग सिखाते हैं। ये सबसे बड़ा हथियार है, वाणी का उपयोग। नारद जी ने इसी का उपयोग किया था और नारद जी ने वाल्मीकि का दिमाग बदल दिया था। नारद जी ने प्रहलाद का दिमाग बदल दिया था। नारद जी ने पार्वती का दिमाग बदल दिया था। नारद जी ने ध्रुव का दिमाग बदल दिया था। इसी वाणी का उपयोग अगर ठीक तरीके से किया जा सके तो आप विश्वास रखिए लोगों के दिल और दिमागों को बदलने में बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है। सिनेमा देखा ना आपने, दृश्य और श्रव्य दो ही चीज़ों का मिलाने के पश्चात में सिनेमा कितना हावी हो गया है। लोगों के विचार और रुझान को में बदलने में उसने भला या बुरा कितनी भूमिका निभाई है। आपको वाणी का, दृश्य और श्रव्य का जहाँ शिक्षण दिया जाता है, ये इतने पैने हथियार हैं। अगर आप इन हथियारों का उपयोग कर सकें तो आज की अवांछनीय परिस्थितियों से लोहा लेने में समर्थ बन सकते हैं। कल का उज्जवल भविष्य हमको बनाना है। उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए जिन तैयारियों की जरूरत है, उन तैयारियों में आदमी को अपने विचार करने की शैली बदलना बहुत ज़रूरी है, उठाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको वाणी की ज़रूरत, आपको हृदय को गुदगुदाने के लिए संगीत की ज़रूरत, सेवा के लिए जड़ी बूटियों की ज़रूरत। ऐसे थोड़े थोड़े काम आपको सिखाए गए हैं आदर्श सेवा की दीवारों पर लिख करके लोगों के दिलों और दिमागों को घुमा देने का प्रयत्न, अचेतन मन को घुमा देने का प्रयत्न वगैरह। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े ऊंचे उद्देश्यों से संबंध रखती हैं। आप उनकी गहराई में विचार करना, तब आपको महत्व मालूम पड़ेगा, तभी आप उसको सच्चे मन से करेंगे। अगर आपको महत्व न मालूम पड़ा तब फिर आप सच्चे मन से उस काम को कर नहीं सकेंगे। इसका महत्व ही समझेंगे अरे साहब क्या प्रज्ञापन हमें था क्या नहीं है क्या, और देखिए प्रवचन कराना है, हमको कोई प्रवचन करने है क्या, फिर हमें कोई जड़ी बूटी सिखाई जा रही है, हम कोई जड़ी बूटी फैलाएंगे क्या, हमको संगीत सिखाया जा रहा है, हम क्या करेंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन में आर्थिक दृष्टि से भली से इन चीज़ का कोई महत्व न हो, लेकिन आप विश्वास रखिए जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, अगर आप सच्चे मन से सीखने की कोशिश करेंगे तो आपके भीतर एक ऐसी नवीनता और एक ऐसी विशेषता पैदा होगी जिसकी वजह से आप अपना भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं, अपनी अंतरात्मा को ऊंचा उठा सकते हैं और दूसरों के अंतरात्मा को ऊंचा उठा सकते हैं। मेहंदी पीसने वाला दूसरों के हाथ तो लाल करता ही है, पर पिसाई की वजह से उसकी अपने हाथ अनायास ही लाल हो जाते हैं। आप लोक मंगल की बात विचार कीजिए, जनसाधारण की विचार कीजिए,
इन कल्याण की बात विचार कीजिए। साथ साथ में आप ये देखिए, जैसे आप दूसरों के लिए सेवा करते हैं, दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं, भगवान आपके लिए कष्ट उठाएगा, समाज आपके लिए कष्ट उठाएगा, समाज आपका सहयोग करेगा, जनता आपका सहयोग करेगी, विश्व मानव आपका सहयोग कोशिश करेगा। इसलिए आपको दूसरों का सहयोग अर्जित करने के लिए भगवान के नजदीक आना चाहिए। और भगवान के नजदीक आने का मतलब यह है कि ऊंचे विचारों का समुच्चय, ऊंचे विचारों को फैलाने के लिए आपको हर चंद प्रयत्न करना चाहिए। साहित्य का प्रयोग कैसे किया जा सकता है हमने बता दिया, लेकिन जन जन के पास तो जाना ही पड़ेगा, जन जन को परामर्श तो देना ही पड़ेगा। अगर आप परामर्श नहीं दें तो फिर अपने आप किताबों से ही काम हो जाएगा, आपका परामर्श की जरूरत क्या पड़ेगी? नहीं, जरूरत है, बहुत जरूरत है। आपको व्यक्ति के पास जाकर के अपनी क्षमता और प्रतिभा की छाप उन पर डालनी चाहिए, और छाप डालने के बाद में ये कोशिश करनी चाहिए कि आप बराबर ऐसे परामर्श दें, आया मिलजुल के बातचीत करने में, आया विचार गोष्ठी के रूप में, आया सम्मेलनों के रूप में, किसी न किसी रूप में आप जनता के लिए ये प्रयत्नशील रहिए, इनके विचार बदल दिए जाए, भावना बदल दी जाए, और घिनौनी जिंदगी को परित्याग करके इनके अंदर ऐसे वेग पैदा किया जाए कि जन समाज के लाभ के लिए बड़े से बड़े काम बिना हिम्मत खोए कर सकें। यही कहना। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी ना